बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये वर्कशीट डीओई द्वारा भेजी गई है। हर बार की तरह सबसे पहला कंसेप्ट वही है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स पंडित मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण, बी मीन्स बेस, बेस का मतलब है आधार, और फिर वही हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब आधार। सोना साइन, चांदी कोसाइन, टैन तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये याद करने का बच्चों तरीका है। ये नहीं कि सोना ही लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा। टैन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट यानी कि सेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ये रोज़ आपको याद करना है, रोज़। देखो आज तीसरी वर्कशीट है जो इसी पर बेस्ड है, तो आपको ये बहुत ध्यान से करनी है और ये रोज़ पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। आपको याद कराने के लिए ही हमने इजी लैंग्वेज में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस तरीके से एक कोट बनाई है। ठीक है, अब हम करेंगे 7 10 5 इज इक्वल टू 4। एक तरीका तो बेटा आपके पास ये है कि आप 7 को नीचे ले जाइए, 4/7 कीजिए, वही जो पिछली कक्षा में सिखाया गया। ट्रायंगल बनाइए, वहाँ से आप परपेंडिकुलर और बेस लिखकर हाइपोटेन्यूज निकालें। पर इधर है ना एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, छोटी सी एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। जब टैन थीटा की वैल्यू आ रही होती है ना, तो यहाँ से आप टैन थीटा की या टैन फाई, इसको फाई बोलते हैं बच्चों, जो ये ज़ीरो डालकर ऊपर से पूरा कट मारा जाता है, इसे फाई बोलते हैं। टैन फाई इक्वल टू 4/7। टैन फाई क्या है? 4/7। अब आप क्या करेंगे, इसमें छोटी सी ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर को यानी कि अंश को भी कॉस से और हर को भी कॉस फाई से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। 7 साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस 3 कॉस फाई अपॉन कॉस फाई। ये है हमारा न्यूमरेटर। इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। जो ये वाला साइन है डिवाइड का, इसकी जगह पे मैं बड़ा सा डिवाइड का साइन डाल देती हूँ। अब मैं लिखूँगी हर यानी कि डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को भी अब हम डिवाइड करेंगे। 7 साइन फाई अपॉन कॉस फाई प्लस 3 कॉस फाई अपॉन कॉस फाई। बेटा आपको पिछली कक्षा में सिखाया था साइन फाई अपॉन कॉस फाई टैन फाई होता है। ये कॉस कॉस कट गया, -3 डिवाइड, ये हो गया 7 टैन फाई डिवाइड प्लस 3। कॉस कॉस कट गया, सिर्फ 3 बच गया। अब वैल्यू डाल दीजिए, बहुत आसान हो गया। 4/7 -3 डिवाइड 7 4/7 प्लस 3। अब 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 4 - 3 हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 हो गया 7, तो आंसर आ गया 1/7। क्लियर हुआ? ये ट्रिक है, ये सिर्फ उसी क्वेश्चन में चलेगी जब आपके पास इस तरीके से कोई फंक्शन आ रही होगी साइन और कॉस में, ऐसे ही, तभी ये चल पाएगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 उदाहरण दिए गए हैं वर्कशीट में, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको आपकी कन्वीनियंट के लिए, आपकी आसानी के लिए जो स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न हैं वही करा रही हूँ।
पहला प्रश्न है कि यदि कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें साइन ए साइन क्यू के बराबर है, सिद्ध कीजिए कोण ए कोण क्यू के बराबर है। दोबारा से इंग्लिश में बोल रही हूँ, यदि इफ़ कोण ए एंड कोण क्यू आर टू एक्यूट एंगल्स then sin A is equal to sin Q. Prove that A is equal to Q. राइट इसके लिए दो केसेस बनते हैं बेटा, दो केसेस बनते हैं। पहला केस, यदि कोण A तथा कोण Q एक ही समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हैं। बेटा ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम मैंने दे दिया ABQ। तो ये एक न्यून कोण हो गया A और एक न्यून कोण हो गया Q। एक ही समकोण त्रिभुज का है ना ये, तो एक ही समकोण त्रिभुज के न्यून कोण होने पर बहुत आसानी से निकल आएगा। हमारा हुआ साइन ए इक्वल टू साइन क्यू। हमें मालूम है साइन ए क्या होता है, अभी हमने ऊपर सीखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हाइपोटेन्यू मीन्स कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब ये पिछली कक्षा में भी बार बार रिपीट किया गया है, दो कक्षाओं में, कि जब भी हम लंब और कर्ण लिखते हैं तो लंब क्या होता है, जिस न्यून कोण के बारे में बात करते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है। तो बी क्यू लंब हो गया जब हम ए के बारे में बात करेंगे, और जब हम क्यू के बारे में बात करेंगे तो क्यू की सम्मुख भुजा है ए बी, तो ये लंब हो गया। और कर्ण हमारा ए सी ए क्यू ही रहेगा। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब हम ए के बारे में बात करेंगे तो बी क्यू लंब है हमारा, और जब हम क्यू के बारे में बात करेंगे तो ए बी लंब है। तो हमारा ये क्या बन गया, बी क्यू बटा ए क्यू और ए बी बटा ए क्यू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं है। इसमें कर्ण क्या है हमारा, ए क्यू ही है कर्ण, तो इसलिए कर्ण नहीं बदलता। तो आपका ए क्यू कट जाएगा बच्चों, ये ए क्यू कैंसिल, तो बी क्यू इज़ इक्वल टू ए बी आ गया। आपको पता है एक हमने प्रॉपर्टी बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम, यदि हम किसी एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में हमारा क्या आ गया है, ए बी बराबर है बी क्यू। तो ए बी के सम्मुख कोण हो गया क्यू और बी क्यू के सम्मुख कोण हो गया ए। तो क्या आ गया हमारा, कोण ए बराबर है कोण क्यू। यही तो हमें सिद्ध करना था। दैट्स ऑल, हो गया हमारा सिद्ध। अब हम केस 2 बनाएंगे। केस 2 क्या है, यदि ए तथा क्यू दो अलग अलग समकोण त्रिभुजों के न्यून कोण हैं। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल्स। तो दो अलग अलग समकोण त्रिभुज ले लिए, एक लिया ए बी सी और एक लिया क्यू पी आर। ए बी सी क्यू पी आर, इसमें बी समकोण है और इसमें पी समकोण है। इसमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर है साइन क्यू, ये है हमें गिवन दिया है। ठीक है, अब ए के सम्मुख भुजा हो गई बी सी और ए सी, बी सी अपॉन ए सी। इधर से आया क्यू के सम्मुख भुजा हो गई पी आर और पी आर अपॉन क्यू आर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको हमने, ये दो रेशियो हमारी इक्वल हो गई, इसको हमने कोई एक नाम दे दिया के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के ए सी। तो बी सी बराबर है के ए सी। पी आर इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इज इक्वल टू के क्यू आर। क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, सेम ही चीज़ है। अब इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर एज इट इज़, ए बी स्क्वायर एज इट इज़, बी सी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ हमने बी सी की वैल्यू निकाली थी, के ए सी वो डाल दी हमने, के ए सी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो ये ए सी स्क्वायर में से जब ए सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डिवाइड होके सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे के स्क्वायर। अब
स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा और ये ए सी बचेगा, ए बी अपॉन, अब ए सी नीचे ले गए, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू √1। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, पूरा प्रोसीजर वही है। सब निकालने के बाद यहाँ भी हमारा पी क्यू बटा क्यू आर क्या आ जाएगा, √1। अब देखिए √1 माइनस के स्क्वायर, अब यहाँ भी √1 माइनस के स्क्वायर है, यहाँ भी √1 माइनस के स्क्वायर है, तो ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। और यहाँ से भी हमारा क्या था, और एक हमारे पास क्या है, कोण बी बराबर है कोण पी, समकोण त्रिभुज, समकोण दे रखा है ये, तो बाय आर एच एस सिमिलैरिटी, समरूपता सीखी थी ना हमने ट्राइंगल्स में, बाय आर एच एस समरूपता नियम, बाय आर एच एस, क्योंकि एक राइट एंगल लिया है हमने, एक हाइपोटेन्यूज लिया है इसके अंदर, तो बाय आर एच एस समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप आ गए हैं त्रिभुज क्यू पी आर के। यहाँ से ए बराबर है क्यू आ गया, यहाँ से क्या आ गया है, ए बराबर है क्यू। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम निकालेंगे, ये है हमारे पास कॉट थीटा। एक प्रश्न और है, प्रश्न 2, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 को कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए, हमने कहीं पर भी, अब इसके अंदर हमें कोई ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम ए बी सी अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे और कहीं पर भी थीटा लेट कर लेंगे, पर न्यून कोण ही होना चाहिए, एक्यूट एंगल ही, सी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है, कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ से चेक करते हैं, कॉट थीटा था क्या हमारा बच्चों, कॉट थीटा ये रहा, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, तो आधार बटा लंब, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा हमारा आधार बटा लंब। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको फिर से वही याद करना है, थीटा के अपोजिट साइड लंब होगी, ये लंब आ गई और ये आ गया आधार, थीटा के संलग्न साइड आधार होगी, तो ए सी हमारा क्या हो गया, कर्ण। राइट, अब लंब, लंब कितना है बच्चों, 8 के, लंब के सामने देखो 8, तो 8 के, और आधार कितना है 7 के। ठीक है, अब कर्ण निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है 8k होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 7k होल स्क्वायर, 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 64 हो गया, 7 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा करना, 49 हो गया। इसको जमा करेंगे तो 113k स्क्वायर आएगा। किस, ये क्या है, ए सी स्क्वायर है, क्या है ये, ए सी स्क्वायर है ये, 113k स्क्वायर। अब हटाओगे जब इधर से तो 113 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, और ये के स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो ए सी कितना आ गया, √113k। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको निकालने के लिए मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। अब फिर से थीटा के अपोजिट साइड लंब थी, हमने लंब लिख लिया था 8k,
और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हमारा अभी अभी निकल के आया है √113 के, तो 8 के अपॉन √113 और वो कॉस थीटा आ जाएगा 7 के अपॉन √113। कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब आधार बटा कर्ण। आधार देखो क्या लिखा है 7 के और कर्ण क्या लिखा है √113। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लूँगी, ये आ जाएगा 8 के अपॉन √113 के और कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण 7 के अपॉन √113 के। ठीक है बेटा, तो अब हमें निकालना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने 9th से पहले 8th में भी सीखी है ये एक आइडेंटिटी, एक हमारे पास है कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ऐसे होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो 8 अपॉन के कट चुका है हमारा, 8 अपॉन √113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 64 अपॉन 113। 8 का तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 एलसीएम, तो ये 113 इधर चला जाएगा, 113 माइनस 64 मल्टीप्लाई, इसका रेसी पहले नीचे ही लिख लेते हैं, 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये 113 कैंसिल, 113 माइनस 64 क्या आ गया 49 और 113 माइनस 49 क्या आ गया 64। ये है आपका आंसर। अब एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उनमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अब इसके अंदर निकालने की क्या ज़रूरत है, कॉट थीटा तो हमें दिया ही हुआ था, कॉट थीटा हमें दिया हुआ था 7/8, उसका होल स्क्वायर कर देंगे 49/64। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्न है, बहुत आसान है ये भी। इसके अंदर भी हम फिर पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें हमने ले लिया AB का स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है BC, AC को AC रहने दो, BC है 21 स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर एज इट इज़ 21 स्क्वायर 441 होता है, 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 में 81, 8 है हासिल, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 में 18, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, ये है 1 841, क्या आ गया 841। अब 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये कितना आ गया 400 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इसको करोगे तो ये 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 20 400 होता है, तो AC कितना आ गया 20। AC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, और इकाई बोलते हैं हम हिंदी में। यदि कोई माप नहीं दिया होता है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, किसी लंबाई को हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर्स में मापते हैं ना, अगर वो नहीं दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं अपनी मर्ज़ी से यूनिट्स, इकाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा, ये हमारा आ गया है 20। अब कॉस थीटा फिर हमने यहाँ लिखा, इन्होंने दिया हुआ था, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते थे, इन्होंने दिया था, इन्होंने यहाँ पर दिया था कि ABC थीटा है। अब हम यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण। वैल्यू अभी देखते हैं हम कैसे निकाल रहे हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, थीटा के अपोजिट साइड होती है लंब। जिस कोण के बारे में बात कर रहे होते हैं उसकी अपोजिट साइड लंब होती है। ये है आधार
और ये है कर्ण। ठीक है, तो अब लंब कितना है 20, लंब है 20, आधार है हमारा 21, आधार कितना है 21, तो ये हो गया 21, और कर्ण कितना है 29, तो ये आ गया 29, ये हो गया 29। अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर 20/29 का होल स्क्वायर। ये हो गया 441 स्क्वायर अभी अभी हमने किया था ये अपॉन 841 प्लस 400/841। अब इसका 841 ले लिया एलसीएम, तो हमारा क्या होगा 841 एलसीएम लेंगे तो दोनों में सेम है, तो ऊपर वाला सिर्फ ऐड ही हो जाएगा। 441 प्लस 400 दैट इज़ 841/841 1। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आया 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। ये हो गया 441/841, 441/841, 400/841, 841 हमारा एलसीएम हो गया, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में बोलते हैं। 441 441 माइनस 400 तो 41/841, 41/841। बच्चों यहाँ आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हो जाती है। इसमें आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपने सीखे हैं, जो आपसे पूछे गए हैं। इस वर्कशीट में तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी वर्कशीट में दिए गए हैं। अब आप लोगों को ये प्रश्न करके जल्दी से जल्दी हमें भेजना है। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर किसी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।